हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फुर्रू में। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है तो उस केमिकल बॉन्ड को बनाने में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा या फिर गेन करेगा उसे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। या फिर सिंपल शब्दों में कहें, किसी भी एटम की कंबाइनिंग स्टेट में जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, किसी भी एटम के ऊपर कंबाइनिंग स्टेट में जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए कुछ रूल हैं। सबसे पहले हम उन रूल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, किसी भी एलिमेंट की अपने आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो जीरो होगी। इसमें कहा गया है या तो वो एलिमेंट सिंगल हो या फिर वो अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, बॉन्ड बना रखा हो। जैसे कि सोडियम है, ये सिंगल एलिमेंट है, अभी इसके साथ कोई भी नहीं जुड़ा हुआ, ना तो इसके साथ दूसरा कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ना ही इसके साथ दूसरा सोडियम का एटम जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो एलिमेंट होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और ना ही ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है। या फिर आप यहाँ पर ले लीजिए O2। यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं ऐसी स्टेट में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। या फिर यहाँ पर ले लीजिए S8, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। तो ऐसे एलिमेंट क्या तो वो सिंगल हों या फिर वो अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़े हुए हों, एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हों, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है और ना इनके ऊपर कोई चार्ज है। अब इसमें दूसरा रूल है मोनो एटॉमिक आयन। जो मोनो एटॉमिक आयन्स होते हैं, यानी ऐसे एटम जिनके ऊपर कोई चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उनके चार्ज के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर Na पॉजिटिव सोडियम, यहाँ पर ये मोनो एटम है, सिंगल एटम है सोडियम का, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी क्या बन गया, मोनो एटॉमिक आयन बन गया। इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है तो इसके ऊपर जितना चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। इसके ऊपर +1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। जैसे यहाँ पर ले लीजिए Fe2 पॉजिटिव, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। तीसरा ले लीजिए ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में है, इसका मतलब इस पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। Mg2 पॉजिटिव +2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। तो ऐसे मोनोएटम्स जिनके ऊपर, ऐसे मोनोएटमिक आयन जिनके ऊपर जितना भी चार्ज हो वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इसमें रूल थर्ड है जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, +1 होगी। ये आपको याद रखना है। ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। जहाँ पर भी ये एलिमेंट आपको दिख जाए किसी भी कंबाइनिंग स्टेट में, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा +1 होगी। ये आपको इनके नाम याद रखने हैं। रूल नंबर 4 है ग्रुप 2 के एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा +2 होगी। ये आपको याद रखना है। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है वो उनके नाम आपको याद रखने हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। जहाँ पर भी ये एलिमेंट आपको दिख जाए कंबाइनिंग स्टेट में, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा +2 होगी, हमेशा। ये दोनों रूल आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ली ना के रब सिस फर, या फिर इसको BEMG का सर बरा, BEMG का सर बरा। इस तरीके से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। रूल नंबर 5 है हेलोजेंस। जो हेलोजेंस होते हैं FCl-Bri, ग्रुप 17 का एलिमेंट है फ्लोरीन, हेलोजेंस हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो होते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। ज़्यादातर जो इनकी हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो माइनस होगी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर हेलोजेंस ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, हेलोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ClO4 नेगेटिव, जो ये हेलोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है।
हेलोजन की वैसे तो -1 होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ देखिए यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की जो क्लोरीन है उसको x मान लेते हैं, क्योंकि Cl की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है -2 होती है। इसके एग्जाम्पल भी हम आगे और करेंगे। तो x लिखेंगे प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो 4 यहाँ पर लगा देंगे। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो इंटू -2, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है तो इसको -1 के बराबर रख देंगे। तो x 4 2 जा 8 -8 इज इक्वल टू -1। तो x कितने बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, ये इधर प्लस में आ जाएगा +8, तो x की वैल्यू आ गई +7। तो आपने देखा अगर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ गई, लेकिन यूजुअली जो हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं वो -1 लेते हैं। क्लोरीन की -1 लेंगे, बस ऑक्सीजन के साथ उसकी पॉजिटिव में हो जाएगी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है, वो है फ्लोरीन का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फ्लोरीन की जो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा -1 होती है। फ्लोरीन चाहे किसी भी एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम -1 ही लेंगे, ये आपको याद रखना है। फ्लोरीन चाहे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी और एलिमेंट के साथ, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही ली जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए इसकी -1 ही ली जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जितने भी कंपाउंड हैं इनमें हम फ्लोरीन की -1 ही कंसिडर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर फ्लोरीन -1 है, सिंगल है, तो H+1 होगा, क्योंकि ये अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल कंपाउंड हो, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होता है वो 0 होता है। तो इस पर -1 तो इस पर +1। अब कैल्शियम को x मान लीजिए, यहाँ पर x हमने कैल्शियम को ले लिया। फ्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू 1 के ऊपर -1 होती है, इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू +2। इसी तरीके से ऑक्सीजन में अगर हम निकालें, इसको x मान लेते हैं, x हमने मान लिया, तो x फ्लोरीन के हमारे पास 2 हैं, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास ऑक्सीजन के भी 2 हैं, तो 2x। तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू +1। यहाँ पर ऑक्सीजन की +1 हो गई। तो आपने देखा अगर ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ प्लस में आएगी। अब है रूल नंबर 6, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी। ये आपको याद रखना है। जैसे नॉन मेटल के साथ HCl, क्लोरीन पर -1 तो हाइड्रोजन पर +1। अगर मेटल के साथ मान लीजिए NaH है, सोडियम पर यह ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, आपने पढ़ा, तो हाइड्रोजन पर ऑटोमेटिकली -1 आ जाएगी। तो हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो उस पर +1, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो -1। अब है रूल नंबर 7, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो यूजुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। तो ऑक्सीजन की नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेते हैं वो -2 लेते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर पर ऑक्साइड है जैसे कि H2O2, इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो -1 आएगी। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 लेंगे। ऑक्सीजन की हम निकालेंगे तो इसको x मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए H2O2, इसका निकालना है हमें, इसका हमने x मान लिया। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 हैं तो 2x, हाइड्रोजन भी 2 हैं, 2 इंटू 1, इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो 2x इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में आ जाएगा, -2, x की वैल्यू -1। तो आपने देखा अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है H2O2 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, वैसे उसकी नॉर्मली -2 होती है। अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें KO2,
सुपर ऑक्साइड ये भी एक्सेप्शन है। इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है वो -1/2 हो जाती है, यानी हाफ हो जाती है। जैसे पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसके ऊपर +1 होगी, ऑक्सीजन का हमें निकालना है, तो 2 × x 2x +1 किसके बराबर रख देंगे 0 के, तो 2x, ये माइनस इधर चला जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू 1/2। ये दोनों एक्सेप्शन है। ये बस ये आपको ये नॉर्मली याद रखना है, ऑक्सीजन की हम नॉर्मली -2 लेते हैं। अब इसका रूल नंबर 8 आखिरी रूल है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ए न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो 0 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर H2O2 यही ले लीजिए, हमें हाइड्रोजन के ऊपर +1 पता है और ऑक्सीजन के ऊपर हमने निकाला -1, तो +1 -1 कितने हो गए, 0 हो गए। दूसरा ले लीजिए HF, न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज इस कंपाउंड के ऊपर नहीं है। यहाँ पर फ्लोरीन की -1, तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग गया ये न्यूट्रल कंपाउंड है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इसके ऊपर -1 है तो इसके ऊपर +1 होगा। तीसरा देखिए CaF2, फ्लोरीन के ऊपर -1, फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × -1 -2 हैं, तो कैल्शियम के ऊपर +2 होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 थे, तो 2 × +1 +2, ये 2 × -1 -2, +2 -2 0, इसी तरीके से -2 इसके ऊपर +2 होगा। तो ये आपको ये रूल याद रखने हैं। अब ऑक्सीडेशन निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इसमें HAuCl4 ये हमें दिया हुआ है और इसमें हमें जो Au है, गोल्ड है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जिसकी एटम की भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं उसको हम X कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको हमने, इस एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X कंसिडर कर लिया। हाइड्रोजन की हमें पता है +1 होती है, क्लोरीन की हमें पता है -1 होती है, क्योंकि ये हेलोजन है और हेलोजन्स की -1 होती है अगर वो ऑक्सीजन के साथ ना जुड़ा हुआ हो। तो हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, तो 1 प्लस Au कितना है, x माना है हमने, तो x प्लस यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 4 हैं और एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो क्या करेंगे 4 × -1, इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब देखें 1 + x, 4 × -1 -4, 0 के बराबर। तो आप देख सकते हैं -4 + 1 तो कितना हो गया, -3, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी, +3, यानी Au के ऊपर यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अब ऐसे ही दूसरा कंपाउंड ले लीजिए Fe2O3। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर जो हम यूजुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं वो -2, तो ऑक्सीजन की -2, Fe की हमें निकालनी है तो इसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए Fe के हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × x 2x, प्लस का निशान लगाएंगे। ऑक्सीजन के हमारे पास 3 हैं, तो 3, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 × -2, इसको 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखिए 2x, 3 × 2 = -6, 0 के बराबर, तो 2x, 6 इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो +3 आ गई। इसको हम इस रूल से भी निकाल सकते थे। अब यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 × 2 = -6 आ गया। यहाँ पर 2 हैं, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई की जाए कि 6 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई की जाए, तो 2 × +3 प्लस के 6, तो ये -6 + 6, यानी इसके ऊपर कितनी हो जाएगी, +3। इस तरीके से भी हम इसको -6 + 6 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए HClO4।
यहाँ पर जो हैलोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस हैलोजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ये x मान लेते हैं। हाइड्रोजन का हमें पता है +1, ऑक्सीजन के हमें पता है -2 होती है। तो देखिए इनको जोड़कर, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, इनको जोड़कर हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो 1 + x प्लस ऑक्सीजन के 4 हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो 1 + x 4 2 जा -8 = 0। तो x -8 + 1 -7, 0 के बराबर, x हो जाएगी +7। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +7 आई, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं CuI। यहाँ पर हमें कॉपर की निकालनी है, तो इसको x मान लेते हैं। आयोडीन हेलोजन फैमिली का है, तो इसकी -1 लेते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। x -1 0 के बराबर रख देंगे, तो x कितनी आ जाएगी +1। यहाँ पर आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ये माइनस है तो ये +1 होगा, क्योंकि दोनों का सम 0 होता है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं MnO2। Mn पर निकालनी है, तो इसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का हमारे पास पता है -2 होता है, तो x + 2, ऑक्सीजन 2 हैं, तो 2 × -2 0 के बराबर। तो x -2 2 जा -4, 0 के बराबर, तो x की वैल्यू +4। तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो +4 आ गई। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं PbSO4। हमें यहाँ पर S की निकालनी है, इसको x मान लेते हैं। Pb का आपको याद रखना है +2 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो Pb 1 है, तो +2 + x + 4 × -2 0 के बराबर रख देंगे। तो 2 + x - 8 0 के बराबर, तो x -6 0 के बराबर, -8 में से 2 गए, -6 बचे, तो x की वैल्यू +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ गई, +6 आ गई। अब एक एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसमें है ClO4 नेगेटिव। अब ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, इस कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसमें हमें क्लोरीन की निकालनी है, इसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो x ऑक्सीजन के 4 हैं, 4 × -2। अब इस पूरे कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज है, तो यहाँ पर = हम क्या रखेंगे, जितना उसके ऊपर चार्ज है -1 चार्ज रखेंगे। न्यूट्रल था तो 0 रख रहे थे। अगर उसके ऊपर जो कंपाउंड है उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो हम = करके वो चार्ज यहाँ पर रख देते हैं। तो -1 हम राइट हैंड साइड पर रख देंगे। तो x 4 2 जा 8 -8 = -1। तो x =-1 + 8, ऐड इधर प्लस हो जाएगा, तो एज +7। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर +7 चार्ज है, यानी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है K2Cr2O7। इसमें हमें क्रोमियम की निकालनी है, Cr की, तो इसको हम x मान लेते हैं। ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होती है, पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 की +1 होती है। तो आप देखिए 2 है तो 2 × 1 प्लस क्रोमियम 2 है, Cr2 है तो 2 × x 2x। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 7 है, तो 7 × -2 बराबर 0 के रख देंगे। तो 2 × 1 2 प्लस 2x 7 2 जा 14 = 0। तो 2x -14 में से +2 गए, -12 = 0। 2x = 12 को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो x = 12/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +6 आई। अगर आपको बिना सोल्व करे निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, 7 2 जा -14 है, 2 1 जा 2 यानी +2 है, तो टोटल हमारे पास -12 इतना है हमारे पास नेगेटिव में। -12 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे 0 हो जाए। -12 में अगर हम +12 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये बचा है, तो इसको ये हमारे पास 2 हैं, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई की जाए जिससे +12 आ जाए, तो इसमें हम +6 से मल्टीप्लाई करेंगे। +6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा, और हमारे पास
0 आ जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम बिना सोल्व करे ही निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं H3PO4। इसको पहले बिना सोल्व करे निकालते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1। हमारे पास कितने हैं, 4 2 जा 8 यानी -8, क्योंकि माइनस में है। 3 1 जा 3 +3। अब देखिए -8 में से +3 गए, -5 बचे। -5 में कितना जोड़ा जाए जिससे +5 जिससे 0 आ जाए, तो कितना जोड़ेंगे हम, +5 जोड़ेंगे जिससे 0 हो जाए। तो P के ऊपर +5, क्योंकि एक ही सिंगल एटम है। सोल्व करके निकाल लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो 3 × 1 3 + x, 4 × -2 -8, 0 के बराबर। x - 5 0 के बराबर, x की वैल्यू +5। एक और एग्जाम्पल देखिए MgSO4। बिना सोल्व करे निकालते हैं। -2 Mg के ऊपर 2 + 2 होता है, ये आपको याद रखना है। तो 4 2 जा 8, -8 हमारे पास है, +2 हमारे पास है। तो कितना बचा, -6 बचा। -6 में +6 जोड़ दें, 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसकी +6 आ जाएगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है NO2। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो 2 2 जा -4 है, -4 में +4 जोड़ दे तो 0 आ जाएगा, तो इसकी +4।